देखना एक बहुत ही गहराई से सोचना है, क्योंकि हम तत्व ज्ञान समझ रहे हैं। अब जिस प्रभु ने सृष्टि रची 6 दिन में और 7वें दिन विश्राम किया, उसने 6 दिन में सृष्टि रच दी और जो आदेश निर्देश देना था वो दे दिया। अब क्या निर्देश दे रहे हैं कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान बना दिया कि पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं से ये सियाना हो, समझदार हो, उनको कंट्रोल करे, लेकिन खाए नहीं उनको, उनका मांस नहीं खाए। अल्लाह या निपुण परमात्मा का आदेश मांस खाने का नहीं। अब देखना प्रमाण 29 में, ये 28 आपने पढ़ा, 29 में फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों से, और सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, पेड़, छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। परमात्मा ने कहीं भी मनुष्य को मांस खाने का आदेश नहीं दिया। ये है पूर्ण परमात्मा का संदेश, निर्देश, आदेश। इसके अतिरिक्त यदि किसी बुक में और किसी अन्य नबी या किसी अवतार या किसी गुरु पीर के कहने से आप जी मांस आहार करते हो, परमात्मा का निर्देश, परमात्मा का संविधान तोड़ रहे हो, उसकी आपको सजा मिलेगी। कैसे मिलेगी? कि परमात्मा का, जैसे राजा का, हमारे हिंदुस्तान का संविधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा मनुष्य की तो उसको सजाए मौत या 20 साल की सजा होगी। ये नियम है राजा का। और इसको जो तोड़ देता है किसी के दूसरे के कहने आदेश से, अधिकारी के आदेश से, तो फिर वो अपराधी है। जैसे एक समय किसी व्यक्ति की मित्रता एक दरोगा से हो गई, SHO तय, और उस व्यक्ति का जो साथी पड़ोसी था, नाइबर था, उसकी कहा सुनी रहती थी, उनकी आपस में नहीं बनती थी। एक दिन उस दरोगा के मित्र ने अपने मित्र दरोगा से यानी SHO से कहा कि ऐसे ऐसे मेरा जो पड़ोसी है वो मुझे बहुत परेशान करता है, सारा कुछ मैंने पंचायत भी कर ली, समझा लिया, लेकिन वो बाज नहीं आता है, क्या इलाज किया जाए? SHO ने कहा कि मार उसको, समार दे, कूट छेद दे, मार लठ सिर में, मैं आप देख लूंगा। अब उस SHO के कहने अपने मित्र SHO की बात को मान करके उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मार दिया, और लाठी लगने तो वो व्यक्ति की मृत्यु होगी। उस अक्षेत्र का वो अपराध प्रभारी होने के कारण वही मित्र SHO आया, अपने मित्र को पकड़ कर ले गया और संविधान अनुसार उसको सजाए मौत हो गई। अब उस नालायक ने अपने मित्र अधिकारी SHO के कहते राजा के संविधान को भंग कर दिया तो उसको सजा मिली। ये परमात्मा का विधान है, जो भगवान ने कहना सुनना था वो कह दिया, लिख दिया, बोल दिया। उसके बाद वो परमात्मा ने विश्राम किया, तख्त पर विराजमान हुआ। उसके बाद जो यहाँ के जो मालिक हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्म, इन्होंने फिर बागडोर संभाल ली। ब्रह्म ने, इन्होंने फिर आगे जो आदेश दिए हैं, या किसी के अंदर प्रवेश करके या वैसे कोई आकाशवाणी करके जो आदेश दिए, ये काल ब्रह्म के आदेश हैं, और आगे चल के वो कहीं किसी बुक में नोट करके उसको लागू किया गया है, तो पूर्ण परमात्मा के विधान को भंग किया है, उनको सजा मिलेगी, वो अब दोषी होंगे। अब देखना, अभी आपने 6वां दिन पढ़ा, अब आपने ये 29 नंबर पढ़ा। इसमें ये मनुष्यों के लिए केवल, फिर पढ़िए, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे
सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। आगे पशु पक्षियों को भी आदेश नहीं है मांस खाने का। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वे वैसा ही होगा। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, वो अच्छा लगा, तथा सांझ भी फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया। अब ये तो पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, और वो तो उसने तो विश्राम किया, चला गया।